नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई है। दरअसल बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी ढेर हुए हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान जम्मू का दौरा करेंगे। आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जाएगा। व्हाइट नाइट कॉर्प्स मुख्यालय में एक बैठक भी होगी। सीडीएस को मजबूत सुरक्षा स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा में हमला हुआ, मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान जम्मू का दौरा करेंगे और आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जाएगा। व्हाइट नाइट कॉर्प्स मुख्यालय में ये बैठक होगी। सीडीएस को मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में अवगत भी कराया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर हुआ है। हालांकि अब इस पूरे मामले में सीडीएस जनरल अनिल सिंह चौहान जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और आतंकी हमले की स्थिति, जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है, उसका आकलन करेंगे। आगे की रणनीति पर चिंतन मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं और 4 घटनाएं अलग अलग को देखने को मिली हैं, खासतौर से रियासी में जो तीर्थयात्रियों पर जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद डोडा में और अन्य क्षेत्रों में, कठुआ में भी आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबे अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने वो नाकाम कर दिया और एक सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए थे। लेकिन आतंकवादियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार सुरक्षा बल सतर्क हैं और यही वजह है कि अभी खबर आई है कुछ देर पहले ही, बांदीपोरा जिले के अरगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। शुरुआती खबर यह आई थी कि 2 से 3 आतंकवादी यहाँ छुपे हुए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात को लेकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसमें मौजूद रही हैं, सेना प्रमुख और इसके अलावा नामित सेना प्रमुख भी इसमें मौजूद रही हैं। अन्य सुरक्षा जो प्रमुख हैं वो भी इसमें मौजूद रहे हैं और इसमें विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आतंकी घटनाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतने, साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ बिल्कुल ऑपरेशन जो है उसमें कोई ढिलाई न देने, तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी जम्मू का दौरा कर रहे हैं। सीडीएस जम्मू क्षेत्र में जो हाल ही में आतंकी घटनाएं हुई हैं उनको लेकर स्थिति का ताजा स्थिति का आकलन करेंगे। सीडीएस नगरोटा के व्हाइट नाइट कॉर्प्स मुख्यालय में एक बैठक करने वाले हैं, जहां फीडबैक लेंगे। यहाँ सीडीएस को क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा चुनौती और उसकी ताजा स्थिति, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो पूरी तरीके से जो सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैद हैं, सतर्क हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही हैं। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षाकर्मी अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरत रही हैं और इसलिए विशेष तौर पर यहाँ पर सतर्कता देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, सतर्कता यहाँ पर बढ़ती जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि कल ही अमित शाह की तरफ से बैठक की गई और इस बैठक में एक खास बात यह भी निकल करके सामने आई कि अब भारत में सुरक्षा की दृष्टि से फैसले सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह का साफ तौर पर कहना है कि जो भी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होगा, देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी और मददगारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बिल्कुल, और गृह मंत्री का सीधा निर्देश था कि जम्मू में आतंकवाद को कुचले, आतंकवाद समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई करें। इसके लिए विशेष निर्देश जम्मू कश्मीर सुरक्षा ग्रिड को दिए गए हैं। नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी, इसमें विशेष तौर पर जो व्यवस्था है, राजमार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था वो तैनात की जाए, ये भी दिशा निर्देश दिए गए। सभी तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कई प्रमुख जो अधिकारी हैं वो मौजूद रही हैं और जिस तरीके से इसमें विशेष तौर पर यहाँ पर किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देना है, ये विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम, अपने घर को बिल्कुल फुल प्रूफ करना, ये एक बड़ी चुनौती रहती है। और जिस तरीके से धारा 370 हटाई गई और वहां पर जो हालात सामान्य हुए हैं, उसके बाद आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, सीमा पार आतंकवादी समर्थन के जरिए वहां पर कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जो आतंकवादी घटनाएं हुई उनके भी सीमा पार
से लिंक जोड़े गए हैं। फिलहाल ये जांच पड़ताल चल रही है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आतंकवादियों के मंसूबे, नापाक मंसूबे वो कारगर ना हो पाए, इसके लिए सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं और आज ही एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार अलग अलग जगह वो चलाए जा रही हैं, ड्रोन के जरिए मैपिंग की जा रही है। तो पूरी तरीके से ये सुरक्षा जो है चाक चौबंद, और चूंकि श्री अमरनाथ यात्रा 29 तारीख से शुरू होनी है, इसलिए उससे पहले तो विशेष निर्देश दिए गए हैं। कल की बैठक में भी इस पर विशेष फोकस किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।